एमपी के सरकारी अस्पताल में ये कैसी व्यवस्था, लिफ्ट बंद और व्हीलचेयर चलाने वाला भी नहीं मिला तो स्कूटर से ट्रामा सेंटर की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिव्यांग। जिले के ट्रामा सेंटर जिला अस्पताल से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। हुआ यूं कि यहाँ एक दिव्यांग अपनी समस्या लेकर पहुंचा था, लेकिन अस्पताल की लिफ्ट बंद थी और व्हीलचेयर से लेकर जाने वाला भी कोई नहीं था। ऐसे में मजबूरी में ना चाहते हुए भी दिव्यांग को अपनी 3 पहिया स्कूटर से दूसरी मंजिल पर जाना पड़ा। हैरानी वाली बात यह है कि आखिर अस्पताल प्रबंधन की ऐसी क्या मजबूरी थी जो इस दिव्यांग व्यक्ति को व्हील चेयर तक मुहैया नहीं करा सका। देखा जाए तो ये एक गंभीर लापरवाही है। जब अस्पताल की लिफ्ट खराब थी तो दिव्यांग मरीजों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर प्रशासन जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई करता है। घर मुझे काम था, थोड़ा जाना था, तो उसके लिए क्या है, एक तो लिफ्ट में देखी तो लिफ्ट बंद पड़ी है इनकी, तो मैं जाऊं कैसे? फिर कोई व्हील चेयर पे ले जाना हो तो व्हील चेयर पे अकेला आदमी तो जा ही नहीं सकता, कोई ले जाने वाला भी तो हो। तो व्हील चेयर में जाने के लिए मैं वो देगा वो भी था, तो फिर अपनी गाड़ी से पर्सनल गाड़ी से जा सकता हूँ, क्योंकि रास्ता बनाया इसीलिए कि अपनी पर्सनल गाड़ी से वो जाकर अपना काम करके आ सकता हूँ। क्या काम था आपको अस्पताल में? अस्पताल में कोई बच्ची का प्रमाण पत्र लेना था, जन्म हुआ था उसका, तो वो हम लेने गए थे ऊपर। तो वो क्या है कि उन्होंने हमको कह दिया कि नीचे जाओ, ऐसे आ नहीं सकते, ये नीचे। तो भैया बनाया काहे के लिए? फिर हम विकलांग लोग जाएँ कैसे? लिफ्ट बंद चालू रहती तो हम लिफ्ट पे से चले जाते। और बोले चेयर के साथ, तो चेयर से क्या होता है कि हम अकेले थोड़ी जा सकते, एक आदमी के साथ में होना चाहिए ना, इसीलिए ये वाली बात थी सर। इसलिए हम गए तो वो सुना रहे, 17 बार सुना रहे। आपने क्या कर दिया? आपको क्यों सुना रहे थे? ये भाई चला गया ऊपर, इसलिए सुना रहे थे, क्या इससे जा नहीं सकते। तो ये रास्ता चौड़ा बनाया काहे के लिए? गाड़ी से गए थे आप? गाड़ी से गए थे, मेरी खुद की गाड़ी से ऊपर गए थे आप? हाँ। क्या नाम है आपका? रतन सिंह। कहाँ के निवासी हैं? लोरवास। क्या चाहते हैं आप, क्या सुधार होना चाहिए? भाई सुधार ही होना चाहिए, तो लिफ्ट चालू होनी चाहिए, फिर विकलांग लोगों के लिए जाने आने के लिए सुविधा पर्याप्त होनी चाहिए। यहाँ पर कोई आदमी किसी बात का विकलांग लोगों से मगजमारी नहीं करे। अब हर यहाँ आओ तो हर विकलांग से मगजमारी कर बाहर निकल जाओ, ये क्यों खड़े हो, यहाँ क्यों खड़े हो, 17 बात तो हमसे पूछे, तो अलग परेशान करते हैं विकलांग लोगों को। अब क्या इनके प्रश्न को उत्तर देते रहेंगे कि काम भी करा हम यहाँ पर और इनके प्रश्न का उत्तर दे दो तो ये तो बड़े ऐसा बनेंगे जैसे कि यही अस्पताल के मालिक है, हमको जाने का कोई प्रधान, बाकी दूसरे बड़े नेता आते सब आते, अब सबसे जाते हैं। हम विकलांग लोगों के लिए सारी प्रॉब्लम है, बाकी इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। की है आज भी स्थिति ऐसी बनी है कि दिव्यांग आया था, उसके पास उसकी ट्राईसाइकिल स्कूटी थी, और चूँकि कोई उसको व्हील चेयर भी नहीं मिल पाई, कोई दुकान वाले, वो दूसरी मंजिल पर चला गया उसके काम के, वहाँ से उसको धुतकार कर भगा दिया, जिस पर वो नाराज़गी जाहिर कर रहा था कि हम दिव्यांग लोग जाएँ तो कहाँ जाए, काम पड़ता है तो हमको जाना ही पड़ता है। मोटर बाइक ही ऊपर ले गया। आपके पॉइंट को नोट कर रहे हैं और सिविल सर्जन साहब मेरे पास नहीं है, इनको इंश्योर करें कि क्यों लिफ्ट अभी बंद थी। अभी जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें 2 लिफ्ट लगने का है, तो मैं अभी कॉन्ट्रैक्टर से वही बात कर रहा था कि लिफ्ट लगना, उसका ट्रायल होना और उसको मेंटेनेंस रखना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो ये देख लेना कि यहाँ पे जो लगेगी वो अच्छी ढंग से लगेगी। आपने जो पॉइंट बताया उसको भी हम नोट करके। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.